26 जून से आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम या क्वार्टरली एग्जाम है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन बनाने होंगे और सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। सारा कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा क्योंकि मेरे पास है 2023 का फर्स्ट टर्मिनल और 2024 के फर्स्ट टर्मिनल का पेपर, और इसको रिसर्च करके और ये बिहार बोर्ड का सरकारी सिलेबस जो मिलता है हर मंथली एग्जाम के लिए पहले मिलता था, उसका डाटा लेके मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा और खुद बताऊंगा कि ये क्वार्टरली एग्जाम या फर्स्ट टर्मिनल का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, इसको मंथली एग्जाम सोचने का गलती बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मंथली एग्जाम का सिस्टम बिहार में अब खत्म हो चुका है। मंथली एग्जाम नहीं होगा, हर 3 महीने पर एग्जाम होता है जिसे क्वार्टरली एग्जाम बोलते हैं। और ये एग्जाम कब कब होगा तो मैं आपको बता दूं, पहला एग्जाम आपका 26 जून से 29 जून के बीच में है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं पहला क्वार्टरली एग्जाम। ठीक है, ये होगा, इसको आप मान सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम। इसके 3 महीने बाद लगभग आपका एग्जाम होगा, सितंबर में नहीं अगस्त में ही होगा, क्योंकि हर साल का यही ट्रेंड है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम है वो अगस्त में होता है। तो एक एग्जाम आपका अगस्त में होगा, उसके बाद सितंबर अक्टूबर नहीं आपका नवंबर में जाके क्या होगा, प्री बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटअप का एग्जाम वो होगा। तो टोटल आपको 3 एग्जाम स्कूल में देने हैं, जिसका पहला एग्जाम 26 जून से है, दूसरा एग्जाम अगस्त के लास्ट में और तीसरा एग्जाम होगा 15 नवंबर के या 18 नवंबर के आसपास, जिसे सेंटअप एग्जाम बोलते हैं। 3 एग्जाम दे देंगे तब आपको चौथा और फाइनल एग्जाम बैठ के सेंटर पे जाके मैट्रिक 2026 में देना है। बात करते हैं कि 2023 के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में और 2024 के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में क्या हुआ था। तो 2023 वाले फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था भाई, वो केवल और केवल चैप्टर 1 से आया था हर सब्जेक्ट के। फिजिक्स का चैप्टर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर 1, बायो का चैप्टर 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबका चैप्टर 1, मैथ का भी में चैप्टर नंबर 6 तक का क्वेश्चन पूछ लिया गया था भाई साहब। बाकी सारे सब्जेक्ट का चैप्टर 1 का। बाकी अभी मैं सिलेबस दिखाऊंगा लेटेस्ट वाला, तो खुद क्लियर हो जाएगा कि इस बार कहाँ तक पूछेगा। बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो हर एक चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 तक आया था। यानी कि साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 2-2 चैप्टर, एसएसटी में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का 2-2 चैप्टर, और लैंग्वेज में भी यही 4-5 चैप्टर खींचा था। और बात करें अगर मैथ की, तो मैथ में 2024 में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति तक का क्वेश्चन पूछ लिया था फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में। ये क्लियर है। अब बात करते हैं 2025 में, यानी जिन बच्चों का मैट्रिक एग्जाम 26 में है उनसे कहां तक क्वेश्चन पूछेगा। जून के महीने में मैथ में आपसे यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में जो पूछा जाएगा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4, बोले तो बहुपद और द्विघात समीकरण। उसके बाद आपसे क्या होगा, चैप्टर 3 का भी कुछ क्वेश्चन इसी में रहेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान से, निर्देशांक ज्यामिति का हल्का हल्का जो 7.1 है, कहाँ तक, 7.1, और आपको पढ़ के जाना है दूरी सूत्र जिससे आता है, यही पूछा जाएगा। सबका हल्का हल्का एक एक शुरू का टॉपिक रहेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे चैप्टर नंबर 14 भी पूछ लिया जाएगा भाई। ध्यान से, चैप्टर नंबर 14 का भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मैं आपके लिए हिट बता रहा हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 8, इतना चैप्टर पढ़ के जाओ, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आने वाला है। ये लेटेस्ट सिलेबस के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। चलो अब मैं बात करता हूँ आपको साइंस में कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए साइंस में मैंने स्टार्ट कर लिया है फिजिक्स। और रही बात जून की, तो जून में क्या है, अच्छा जून में आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 पूछा जाएगा, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। केमिस्ट्री अगर मैं खोलूं तो केमिस्ट्री में आपका केवल और केवल चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, यानी फिर से 2 चैप्टर आएगा इसका, समझ रहे हो। अब मैं बायोलॉजी खोलता हूं क्योंकि यहाँ पे मैटर थोड़ा अलग है। मई एवं जून, बाप रे, बायोलॉजी में जरा ध्यान से, हल्के में मत ले लेना। बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है
उसी में 4-4 चैप्टर आता है, अर्थात जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों चैप्टर भी आएगा। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर का भी कुछ बहुत ही कम लेकिन कुछ क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आप अगर चैप्टर 1 ही पढ़ लोगे एनसीईआरटी के हिसाब से, यानी चारों चैप्टर उसका, तो आपका आज फर्स्ट टर्मिनल का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मैंने बायोलॉजी भी क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं, एक बार मैं देखता हूँ सामाजिक विज्ञान, इतिहास। ठीक है, ठीक है, चलो जहां तक मुझे एसएसटी की बात लग रही है तो एसएसटी में सारे सब्जेक्ट का 2-2 चैप्टर पूछा जाएगा। हिस्ट्री का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, पॉलिटी का चैप्टर 1 चैप्टर 2, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 चैप्टर 2, जियोग्राफी का चैप्टर 1 पूछा जाएगा आपसे। क्या? भारत संसाधन एवं उपयोग। इसी में जियोग्राफी में आपका को नंबर और खो नंबर दोनों पूछा जाएगा, अर्थात कि भूमि संसाधन और जल संसाधन दोनों आने वाला है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, बिहार बोर्ड वाले को ही उठाते हैं 2024 वाले को। तो 2024 में जो बिहार बोर्ड का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में रहा था, वो रहा था, लीजिए एग्जाम पैटर्न नोट करेंगे सभी बच्चे। वो जो नया एग्जाम पैटर्न था वो था कि 30 में से 25 ऑब्जेक्टिव बनाना है। कब? फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए, ना कि फाइनल बोर्ड में आपको 100 में 50 बनाना है। बट यहाँ आपको थोड़ा कम ऑप्शन दिया गया, 30 रहेगा, बनाना 25 है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको क्या रहता है, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, उसमें से 5 बनाना है, 10 में से 5 बनाना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 रहेगा, 6 में से 3 बनाना है, 6 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन। यही लेटेस्ट पैटर्न रहेगा। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत